जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा HT एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप इंपोर्टेड क्वेश्चन को देखेंगे साथियों, जो कि आपके 4 और 5 जुलाई के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों, क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए, हरियाणा में विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके सिलेबस में दिए गए क्वेश्चन हैं, तो बिल्कुल आप एक एक प्रश्नों को याद करते चलिएगा। और बताइएगा यहाँ पे आप कि हरियाणा में विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, ये मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब 5 जून को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। चलिए बताइएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित होगा। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 21 के ए होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, हरियाणा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि हरियाणा दिवस जो है कब मनाए जाते हैं। तो हरियाणा दिवस मनाए जाते हैं आपके 1 नवंबर को। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे सही जवाब, 1 नवंबर को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध पानीपत के 3 ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए थे। चलिए बताएंगे। तो हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध पानीपत के 3 ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए। तो ये लड़े गए थे आपके पानीपत में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, पानीपत में लड़े गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि तीसरा पानीपत का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया। चलिए बताएंगे आप कि तीसरा पानीपत का जो युद्ध है ये कब लड़े गए। तो तीसरा पानीपत का युद्ध होते हैं 1761 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 1761 में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न पूछा है, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र अरावली पर्वतमाला का भाग है। चलिए बताइएगा कि हरियाणा का कौन सा क्षेत्र अरावली पर्वतमाला का भाग होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, महेंद्रगढ़ होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है, हरियाणा का अधिकांश भाग किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। तो याद रखेंगे, हरियाणा का अधिकांश भाग किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी करेंगे, इंडो गंगा मैदान। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी नीरज चोपड़ा किस खेल से जुड़े हैं। तो याद रखेंगे, हरियाणा से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी नीरज चोपड़ा किस खेल से जुड़े हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप सही जवाब सी करेंगे, भाला फेंक से जुड़े हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न पूछा है, हरियाणा में गीता जयंती महोत्सव मुख्य रूप से जो है कहाँ आयोजित किया जाता है। तो याद रखेंगे, हरियाणा में गीता जयंती महोत्सव मुख्य रूप से कहाँ आयोजित किए जाते हैं। तो ये आयोजित किए जाते हैं कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन सी कीजिएगा, कुरुक्षेत्र में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि हरियाणा की पूर्वी सीमा के साथ बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो याद रखेंगे, हरियाणा की पूर्वी सीमा के साथ बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो यहाँ पे आप 10th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, यमुना नदी है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? चलिए बताइएगा। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि हरियाणा में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, गुरुग्राम में। ऑप्शन ए सही जवाब है, गुरुग्राम में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए, भारत का जो संविधान है ये लागू कब हुआ? तो याद रखेंगे कि भारत का जो संविधान है ये लागू होते हैं 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए आपसे, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? तो हरियाणा की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, 4 राज्य। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 4 राज्य होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। और यहाँ पे प्रश्न पूछे हैं आप लोगों से, हरियाणा में बैसाखी का पर्व मुख्यतः किस महीने में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे कि हरियाणा में बैसाखी का जो पर्व है ये मुख्यतः किस महीने में मनाए जाते हैं? तो याद रखेंगे ये मनाए जाते हैं अप्रैल में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अप्रैल में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, हरियाणा के किस जिले को साइबर सिटी कहा जाता है? तो याद रखेंगे आप कि हरियाणा के किस जिले को साइबर सिटी कहते हैं? तो याद रखेंगे गुरुग्राम को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, गुरुग्राम को साइबर सिटी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि पानीपत का युद्ध किनके बीच जो है लड़ा गया था? तो याद रखेंगे कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये किनके बीच लड़े गए? तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़े गए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न है कि हरियाणा में स्थित शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? तो याद रखेंगे हरियाणा में स्थित शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, कुरुक्षेत्र होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाते हैं आपके 8 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 8 मार्च को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछा है, हरियाणा की प्रसिद्ध सुल्तानपुर पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? तो हरियाणा की प्रसिद्ध सुल्तानपुर पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी करेंगे, गुरुग्राम में होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, गुरुग्राम में होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा में स्थित प्रसिद्ध राखी गढ़ी सभ्यता किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो हरियाणा में स्थित प्रसिद्ध राखी गढ़ी सभ्यता किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। और यहाँ पे 21 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाते हैं 25 जनवरी को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, हरियाणा में स्थित कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखेंगे हरियाणा में स्थित कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई, इनकी स्थापना 1966 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब 1966 में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, हरियाणा राज्य का आधिकारिक गठन किस पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो याद रखेंगे हरियाणा राज्य का आधिकारिक गठन
किस पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो याद रख लीजिएगा, ये हुए थे अधिनियम 1966 के अंतर्गत। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे 24 क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे, अनुशासन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अनुशासन के हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि गजानन शब्द का सही विग्रह क्या है? तो याद रखेंगे कि गजानन शब्द का सही विग्रह जो है यहाँ पे क्या है? तो गजानन का सही विग्रह होगा गज, यहाँ पे गज का अनन। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, गज का अनन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि विद्या शब्द का सही विशेषण कौन सा है? तो विद्या शब्द का सही विशेषण जो है कौन से हो जाएंगे? तो विद्या शब्द का सही विशेषण जो है विद्या, यहाँ पे क्या होगा? तो विद्या का सही जवाब क्या हो जाएंगे? विद्यामय होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, विद्यामय होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में वृद्धि संधि है? चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस शब्द में वृद्धि संधि है? तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे सदैव में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सदैव में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे सही जवाब नीलकंठ होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, सही जवाब नीलकंठ है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि कवि ने कविता लिखी, वाक्य में ने कौन सा कारक का चिन्ह है? तो कवि ने कविता लिखी, वाक्य में ने कौन से कारक का चिन्ह होगा? तो यहाँ पे सही जवाब सी लगाएंगे, ये कर्ता कारक का चिन्ह है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अधोगति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो अधोगति शब्द में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन, आप सभी लोग यहाँ पे क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए करेंगे, अधो हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस शब्द में यन संधि है? चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस शब्द में यन संधि होगा? तो ये आपके स्वागत में होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, स्वागत में है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न है कि राम के द्वारा पत्र लिखा गया, यह कौन सा वाच्य है? तो राम के द्वारा पत्र लिखा गया, ये कौन से वाच्य होगा? तो ये हो जाएंगे कर्मवाच्य। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, कर्मवाच्य होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि मृगनयनी का सही समास विग्रह क्या है? तो याद रखेंगे कि मृगनयनी का सही समास विग्रह जो है क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, मृग के समान नयन वाली। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध होगा? तो मुझे पुस्तक पढ़नी है, ये आप सभी लोग का शुद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से कि परिश्रम सफलता की कुंजी है, वाक्य में सफलता जो है ये कौन सी संख्या है? तो परिश्रम सफलता की कुंजी है, वाक्य में सफलता कौन से यहाँ पे संज्ञा होगा? तो सफलता जो है ये आपके हो जाएंगे भाववाचक। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, भाववाचक होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।